स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 39,34,563 के पार, अब तक 68,729 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 39,34,563 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 8,28,922 हैं, जिसमें से अभी तक 68,729 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 30,46,513 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,73,215 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,63,58,771 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 69,12,891 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,85,78,665 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना काल में घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को राहत, 60% तक उड़ान की इजाजत। जी हां, कोरोना काल में विमान यात्राओं पर प्रतिबंध के बीच सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए राहत भरा ऐलान किया है। अब घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को 60% तक घरेलू रूट्स पर फ्लाइट शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। दरअसल इससे एयरलाइंस कंपनियों की गड़बड़ा रही वित्तीय स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यात्राओं पर रोक का इन कंपनियों पर काफी बुरा असर पड़ा है। सभी एयरलाइंस कंपनियां भारी घाटे में चल रही हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सावधान, सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से 2,000 रुपए के 17 करोड़ नोट हुए खराब, न करें ये गलती। जी हां, कोरोना काल में कई चीजों को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो बिजनेस हो, परिवहन हो, रोजगार हो या अन्य कुछ। संक्रमण के डर से लोगों ने नोटों को भी सैनिटाइज कर दिया, जिसके चलते नोटों को सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से बड़ी संख्या में करेंसी खराब हो गई। यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचने वाले खराब नोटों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे ज्यादा 2,000 रुपए के नोट खराब हुए। आरबीआई के पास इस बार 2,000 के 17 करोड़ से भी ज्यादा नोट आए। इसके अलावा 200, 500, 10 और 20 रुपए के नोट भी काफी अधिक खराब हुए। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2,000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हुए हैं। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 300 गुना ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के सरफेस पर कुछ समय तक रहने की खबर के बाद से ही लोगों ने नोटों को धोना, सैनिटाइज करना और धूप में सुखाना शुरू कर दिया। बैंकों में भी गड्डियों पर सैनिटाइज स्प्रे किया जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि पुरानी तो छोड़िए, नई करेंसी भी साल भर में बेहद खराब हो गई। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सितंबर माह से फिर होगी सीएम से लेकर अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन में कटौती। जी हां, लंबे सियासी संकट के बाद अशोक गहलोत कैबिनेट की हुई पहली बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सितंबर के महीने से मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यों मंत्री, आईएएस, आरएएस और राज्य अधीनस्थ सेवा समेत अन्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती को मंजूरी दे दी गई है। वेतन कटौती से प्राप्त राशि का उपयोग कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों के लिए किया जाएगा। इस तरह से काटा जाएगा वेतन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की अहम बैठक में यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्य मंत्रियों के प्रत्येक माह के सकल वेतन से प्रति माह 7 दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। आईएएस और आरएएस अफसरों का प्रति माह 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। सभी विधायकों के सकल वेतन से 1 दिवस का प्रति माह वेतन काटा जाएगा। अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों का प्रति माह 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। इन्हें रखा वेतन कटौती से बाहर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकों और अधिकारियों कार्मिकों के वेतन से कटौती नहीं होगी।
वहीं न्यायालयों के अधिकारियों, कार्मिकों, हाई कोर्ट के जजों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के जजों के वेतन से भी कटौती नहीं होगी। L1 से L4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का वेतन भी नहीं काटा जाएगा। इनके साथ ही पुलिस कांस्टेबलों के वेतन में भी कोई कटौती नहीं होगी। सरकार ने जारी की एडवाइजरी, बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए करें ये उपाय तो रहेगा पैसा सुरक्षित। जी हां, देश भर में बैंक से संबंधित फ्रॉड और फिशिंग ईमेल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बैंक कस्टमर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिससे कस्टमर सस्पिशियस ईमेल से खुद को बचा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्विटर हैंडल के जरिए कस्टमर्स को बैंकिंग के लिए 2 ईमेल अकाउंट के उपयोग की सलाह दी है। ट्वीट में सलाह दी गई है कि एक अकाउंट का इस्तेमाल बैंकिंग कम्युनिकेशन के लिए करें, जबकि दूसरे का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकिंग फ्रॉड करने वाले ऑथेंटिक अकाउंट के जरिए कस्टमर को अपने जाल में फंसाते हैं और बैंकिंग क्रेडिट कार्ड की डिटेल हासिल करते हैं। इसलिए सरकार की यह एडवाइजरी बैंकिंग कस्टमर के लिए उपयोगी है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले अकाउंट को किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस से गंभीर मरीजों की जान बचा सकता है स्टेरॉइड, WHO ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, क्या सस्ता और आसानी से उपलब्ध स्टेरॉइड कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की जान बचा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई क्लिनिकल ट्रायल में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सस्ते और आसानी से उपलब्ध स्टेरॉइड दवाएं कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार रोगियों को बचने में मदद कर सकती है। सबूतों के आधार पर WHO ने नई एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक कोरोना की वजह से गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शुरुआती लक्षण वाले रोगियों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इंदिरा रसोई में अब 2 बजे तक मिल सकेगा भोजन, 2 थाली भी ले सकता है लाभार्थी। जी हां, प्रदेश में कोई भूखा न सोए की तर्ज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पिछले दिनों जरूरतमंदों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना में रोजाना दोपहर 2 बजे तक भोजन मिल सकेगा। पहले यह समय 1 बजे तक ही नियत था। इसी के साथ अब लाभार्थी की मांग पर उसे भोजन की 2 थाली दी जा सकेगी। पहले एक व्यक्ति को एक ही थाली देने का प्रावधान किया गया था। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। स्वायत्त शासन विभाग के संशोधन में दोपहर के भोजन की अवधि 1 घंटे बढ़ाई गई है। वहीं लंच और डिनर की थालियों का आपस में समायोजन भी किया गया है। भोजन करने वाला व्यक्ति 2 थालियां भी ले सकेगा। असल में दोपहर के भोजन का समय सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक तय किया गया था, लेकिन अब यह दोपहर 2 बजे तक मिल सकेगा, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में काफी जरूरतमंद दोपहर का भोजन करने के लिए 1 बजे के बाद ही पहुंच पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की मांग पर अब भोजन मिलने की अवधि में यह बदलाव किया गया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों और केरल तथा लक्षद्वीप में मध्यम भारी मानसून होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, राजस्थान के बाकी भागों में, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। देश के बाकी भागों पर मानसून 2020 का कमजोर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हालांकि छत्तीसगढ़, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी कोंकण, गोवा क्षेत्र और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें थोड़े समय के लिए गिर सकती है।